नमस्कार। चलिए आज भगवान कृष्ण की जन्म कथा के जरिए तीन बहुत ही अलग-अलग किरदारों को समझते हैं। कंस, वासुदेव और देवकी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो किसी का असली चरित्र कैसे सामने आता है। तो देखिए कंस के किरदार में ये कैसा विरोधाभास है। एक तरफ तो वो अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता है कि खुद उसका साथी बनकर उसे विदा करने जाता है, और दूसरी ही तरफ वही इंसान अपनी उसी बहन और उसके होने वाले बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मतलब एक ही इंसान के अंदर इतना प्यार और इतनी नफरत एक साथ कैसे? यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो ये कहानी शुरू होती है एक शानदार शादी से, लेकिन यही वो जगह है, यही वो पल है जहां एक भविष्यवाणी हर किसी के असली स्वभाव की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन-कौन हैं? एक है कंस, जो अंदर से बहुत क्रूर और बेरहम है। फिर है उसकी बहन देवकी, जो दया और प्रेम की मूर्त है। और हैं देवकी के पति वासुदेव, जो एक शांत, नेक और अपने वचन के पक्के इंसान हैं। ये हैं इनके बेसिक नेचर। इससे पहले कि किस्मत का पासा पलटता, जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शादी का माहौल, चारों तरफ खुशी ही खुशी है, और कंस खुद अपनी लाडली बहन को उसके नए घर तक छोड़ने के लिए रथ चला रहा है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। और तभी उस खुशी के माहौल में अचानक आसमान से एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी, जो सिर्फ कंस के भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि उसके अंत के बारे में बताती है। ये वो एक लम्हा था जिसने एक प्यार करने वाले भाई के अंदर छिपे हुए राक्षस को हमेशा के लिए जगा दिया। अब यहाँ जो चीज देखने वाली है वो है इन दोनों के फौरन हुई रिएक्शन। भविष्यवाणी सुनते ही कंस का असली चेहरा सामने आ गया, डर, और उस डर से पैदा हुआ अंधा गुस्सा। उसने उसी वक्त अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वहीं दूसरी तरफ वासुदेव, उन्होंने इतने मुश्किल समय में भी अपना संयम और धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने शांति से सिचुएशन को संभाला और अपनी पत्नी की जान बचाने का रास्ता निकाला, भले ही इसका मतलब अपने हर बच्चे की कुर्बानी देना हो। ये उनकी कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। तो बस इस एक पल के बाद कहानी एक बिल्कुल नए, एक अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। ये समय है कैद का, जहां कंस की क्रूरता की हद और देवकी वासुदेव के सब्र का इम्तिहान होना था। वो भाई जो कुछ देर पहले अपनी बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा था, अब उसका जेलर बन गया। डर ने उसके प्यार पर पूरी तरह से काबू पा लिया था, और उसने अपनी ही बहन और जीजा को काल कोठरी में डाल दिया। जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो वासुदेव तो अपने वादे से बंधे थे, लेकिन देवकी के ममता ने बगावत कर दी। उसने बच्चे को देने से साफ मना कर दिया। पर कंस की क्रूरता की कोई हद नहीं थी। उसने अपनी रोती बिलकती बहन की गोद से उस नन्हे से बच्चे को छीना और मार डाला। सोचिए देवकी पर क्या गुजरी होगी ये देखकर कि जिस भाई ने उसे इतना चाहा वो इतना पत्थर दिल हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6। कंस ने एक के बाद एक देवकी के 6 नवजात बच्चों की हत्या कर दी। ये नंबर दिखाता है कि वो कितना बेरहम था, और भविष्यवाणी का डर उसके दिल में कितना गहरा बैठ गया था। लेकिन 7वीं बार कुछ अलग हुआ। किस्मत ने अपना खेल दिखाया। बच्चे को एक चमत्कार की तरह बचा लिया गया, और कंस को ये कहकर धोखा दिया गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये एक इशारा था कि अब कंस का कंट्रोल कमजोर पड़ रहा था और बुराई का अंत करीब था। और फिर वो रात आई, एक तूफानी रात, जब 8वें बच्चे का जन्म होना था। ये वो रात थी जब विश्वास और कर्म ने मिलकर एक जालिम की ताकत को सीधी चुनौती दी। उस अंधेरे तहखाने में देवकी और वासुदेव को एक दिव्य दर्शन हुआ। खुद भगवान विष्णु ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। अब उन्हें सिर्फ सहना नहीं था, बल्कि विश्वास के दम पर एक बहुत बड़ा कदम उठाना था। और फिर एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ, बेड़ियां अपने आप टूट गईं, जेल के दरवाजे खुल गए, और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव, जो अब तक सिर्फ धैर्य और धर्म का पालन कर रहे थे, उन्होंने अब कर्म किया। उन्होंने अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में उठाया और उस अंधेरी तूफानी रात में उफनती यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचे। बच्चे को सुरक्षित पहुंचाने के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, जहां कंस का सामना होता है अपनी किस्मत से, या कम से कम वो ऐसा सोचता है।
वासुदेव जैसे ही बच्ची के साथ वापस लौटे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही कंस भाग कर आया। डर में अंधा होकर वो उस छोटी सी बच्ची को मारने के लिए तैयार था और उसने अपनी बहन की एक भी गुहार नहीं सुनी। पर जैसे ही कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, वो उसके हाथ से छूटकर हवा में उठ गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस को आखिरी चेतावनी दी और ये साफ कर दिया कि उसका अंत तय है और वो उससे बच नहीं सकता, क्योंकि जिसे वो मारना चाहता था वो तो पहले ही उसकी पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित है। तो आखिर में क्या हुआ? कंस का डर सच तो हुआ, लेकिन अब वो भविष्यवाणी का कैदी नहीं, बल्कि देवी के शब्दों का कैदी था। उसने अपनी बाकी की जिंदगी खौफ में गुजारी। और दूसरी तरफ थे वासुदेव और देवकी। उनके सालों के दर्द, उनके सब्र और उनके अटूट विश्वास को आखिरकार उसका फल मिला। वे अपने बेटे के सुरक्षित होने की खबर से खुश थे। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कंस का अंत भविष्यवाणी की वजह से पहले से ही लिखा हुआ था? या फिर क्या ये उसके अपने कर्म थे, उसका अपना डर और उसकी क्रूरता थी जिसने उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया? इस पर सोचिएगा जरूर।